त्याग, तपस्या और समर्पण हैं जिनके पहचान, क्षमा, दया, संयम ही जिनके होते हैं परिधान। ऐसे मातृशक्ति को हर क्षण है सादर प्रणाम, है सादर प्रणाम, है सादर प्रणाम। इस बात में कतई संदेह नहीं कि मानव सृष्टि की रचना नारी से ही हुई, और इस बात में भी कहीं किंतु परंतु नहीं कि महिलाओं के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर न जाने मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में जहाँ एक ओर महिलाओं को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की तरह माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि एक तरफ तो हम महिला और पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को घर, मोहल्ले और कार्यालय में पुरुषों की अपेक्षा कम आंका जाता है। हालांकि यदि महिलाओं के प्रगति में किसी तरह की बाधा न हो तो स्थिति इसके उलट भी हो सकते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी महिलाओं ने, चाहे वो खेलकूद हो, कला संस्कृति हो, विज्ञान और तकनीकी हो, प्रशासन हो या अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान हो, हर जगह बुलंदियों पर अपना परचम फहराया और राष्ट्र का नाम रोशन किया। और तो और यदि समान अवसर मिला तो देश के सर्वोच्च पदों को भी सुशोभित किया है। महिला सशक्तिकरण के महत्व, उन्हें बराबरी का दर्जा और हर व्यक्ति में संवेदनशीलता बहाल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए आधिकारिक रूप से सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया। हमें इस बात का हर्ष है कि विश्व व केंद्र महिलाओं के समानता के अधिकार, समान अवसर प्रदान करने, सुरक्षा और संरक्षा बहाल करने तथा महिला सम्मान हेतु श्रृंखलाबद्ध रूप में सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम करते आया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश में अनेक स्वयंसेवी और शैक्षिक संस्थाओं ने इस वर्ष के थीम डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्वलिटी पर BYK के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी दिया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, रैली, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो, कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग कोने में जन जुड़ाव से यह एक अभियान का रूप अख्तियार कर लिया। इसके साथ ही विश्व व केंद्र परिसर में 3 मार्च 2023 को एक हाइब्रिड मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने और अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने अपने विचार अभिव्यक्त कर सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया। तो आएं देखते हैं कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। महिला प्रश्न और पुरुष प्रश्न दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यू कैनॉट हैव अ सोसाइटी वेयर यू हैव जेंडर इक्वालिटी बट बाकी सब इनइक्वालिटी साथ में रहें। तो द कैटेगरी माने जो हम जेंडर के बारे में बात करते हैं, महिला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे जाति वर्ण का प्रश्न जुड़ा हुआ है, ट्राइब का प्रश्न जुड़ा हुआ है, भाषा के प्रश्न जुड़ा हुआ है, रीजन का प्रश्न जुड़ा हुआ है, धर्म का प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ हमारे समाज में एक साथ जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि त्रिशंकु जैसे लेकर हम उसी सवाल को एक साथ सामना करें या हस्तक्षेप एक प्रश्न को लेकर करें। जब भी हमें हस्तक्षेप करना होगा तभी बहुत सारे ये जो जुड़े हुए सवाल हैं उसके लिए भी हमें थोड़ा सोचकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरह से हम जितने लोगों को as many people as possible उनको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आज डिजिटल की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
क्योंकि हम अपने आप को इस कॉस्ट्यूम में महसूस करने की वजह से इस कॉस्ट्यूम के बारे में ही केवल सोच रहे हैं। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। जो डिजिटल के हमारी फ़ायदे हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव। पर इतना ज़्यादा उसमें फंसना तो स्लेव है। हम दास नहीं हैं, हम मालिक हैं। अपने को जब इस रियलिटी में हम रियलाइज़ करेंगे, आई एम अ प्योर सोल, ये जो भावना है, ये जो मन के अंदर वाइब्स हैं, आई एम अ प्योर सोल, ये हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, व्हाट इज़ माई जिम्मेदारी एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉटर, एज अ सन, और ऐसे बाद में हमारे रोल बढ़ने वाले हैं एज अ मदर, एज अ वर्कर ऑफ एनी ऑफिस। तो वो सारे जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हम बिल्कुल एक्यूरेटली, जैसा हमसे उम्मीद है, जैसी नीड ऑफ द आवर है, वैसे हम कर पाएंगे। International Women's Day is a global day and it is being celebrated and celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity. It also about changing the mindset of not only men but also women. It is about supporting women and men both. जैसा अंसिया जी ने कहा, हमें अपनी सोच बदलनी है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, हम शक्ति हैं, सशक्ति हैं, हम नर हैं, हम नारी हैं, लेकिन सिर्फ एक सोच ऐसी चीज़ है जो हमें बदलनी है। अगर नर अपनी सोच बदल ले तो आई थिंक जो भी हम जिन एपिसोड्स के साथ हम गुजरते हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। There are 3 C's of life which I follow. Number first C is challenge. The second one is choice. The third one is change. Challenge, choice, and change. And what does this mean? Accept the challenge, make the choice, and be the change. Right? Because if you're not going to make the choice, you will never be able to make the change. So you have to make the choice today. You have to make the choice now. You have to accept the challenge. Whether it is against women or men, it does not matter. It should not matter to you. क्यों हम ये देखते हैं कि हमें आदमी से compete कर रहे हैं कि हम लड़की से कर रहे हैं? अरे हम एक human being से compete कर रहे हैं, और हम compete कर रहे हैं क्यों? हमें अपने field में excel करना है, हम उसमें एक्सेल करना चाहते हैं और हम उसी में एक्सेल करेंगे। हमें सिर्फ अपना जो बिंदु है वो उसी पे दबा के रखना है, हमें और कुछ नहीं सोचना है। कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और सूचनाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए पैनल डिस्कशंस भी रखे गए, जिसमें पहला वर्चुअल पैनल डिस्कशन रोल ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन विमेन एम्पावरमेंट विषय पर था। इसमें डॉक्टर मोहन सिंह पवार, डॉक्टर राय सिंह नेगी, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर एस रुक्मिनी और प्रोफेसर अनूप कुमार भरतिया पैनलिस्ट के तौर पर अपने अपने विचार रखे। दूसरा पैनल डिस्कशन एम्पावरिंग वीमेन टू लीड एंड सक्सीड, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड पर रखा गया, जिसमें डॉक्टर अलका अग्रवाल, डॉक्टर रुचिरा भट्टाचार्य, डॉक्टर मंजू गोयल, प्रोफेसर पामेला एवं डॉक्टर दीपशिखा चौधरी पैनलिस्ट के तौर पर अपने अपने विचारों से लोगों को सेंसिटाइज किया। पैनल को मॉडरेट डॉक्टर रीचा चौधरी द्वारा किया गया। BSW एवं MSW की पढ़ाई कर रही छात्राओं के द्वारा दिए गए कल्चरल परफॉर्मेंस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियों में से एक रहा। इसमें जहां एक ओर मधुर संगीत और मनमोहक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं नाट्य मंचन के द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर किए गए तीखे प्रहार ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया और भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ किया गया कि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें समान अवसर प्रदान करें। यदि समान अवसर मिलता है, एक सुंदर परिवेश मिलता है,
तभी एक स्वच्छ समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि कंधे से कंधे मिलाकर चलना है तो हम सभी वर्ग साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें और महिलाओं को उचित सम्मान मिले, उचित आदर मिले, ताकि वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो चरितार्थ हो सके और फलीभूत हो सके। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.